यह विषय लोक क्या है। इस जगत में जो इस जगत के विषय हैं, इन विषयों का दर्शन भोग यह संसारिक प्राणी करने वाला है। इसलिए इस जगत में जो इन विषयों का दर्शन भोग करता है, उसे इस विषय लोक की सत्यता विषय भोग के रूप में लगती है। जहाँ विषय हैं, विषयों का दर्शन भोग है, विषयों की सत्यता है, विषयों को जानने के लिए जिज्ञासा है, रुचि है, जीवन है। यह विषय लोक का ऐसा रूप है, और जो इस विषय लोक में प्रवेश करके इस विषय का दर्शन भोग करता है, उसको विषयों की सत्यता प्राप्त होती है। यह विषय भोग है। इस विषय लोक में विषय लोकों का दर्शन भोग करने वाला विषय भोगी हो जाता है। इसमें सत्यता अध्यात्म की है। अध्यात्म की इस विषय लोक में प्रवेश करके इस विषय लोकों के अध्यायों का अध्ययन करना, जो इस जगत में भांति भांति के विषय लोक हैं, नाना प्रकार के विषय हैं, इनकी गुण धर्म की प्रकृति है, इनका जो रंग रूप रचना है, जो इनके कर्म हैं, इनकी जो जीवन की सत्यता हैं, इन सत्यताओं का अध्ययन करना अध्यात्म की है। हे मन श्रेष्ठ, मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस जीवन के 3 अध्याय हैं। इन 3 अध्यायों से तू इस जीवन को जानने वाला है। प्रथम अध्याय है स्व अध्याय, द्वितीय अध्याय है अध्यात्म की, और तीसरा अध्याय है विषय भोग। इसलिए जो संसारिक प्राणी इस जगत में इस जगत के विषयों को भूत भविष्य से इस वर्तमान में जानने वाला है, अर्थात इस जीवन के लिए जिन विषयों का प्रकट होकर के अंत विनाश हो जाता है, जिन विषयों की कथा ऐसी हो जाती है कि यह था, यह पहले कभी था और अब नहीं है, और जो है उसका भी अंत विनाश हो जाने वाला है। इस प्रकार से यह जीवन नित्य निरंतर होता रहता है और यह जीवन डूबता रहता है। इस प्रकार से जो आकर के चला जाता है, उसकी सत्यता इस जगत में विषय भोग की है। इसको समय की अवस्थाएं लगती हैं, जहाँ किसी कथा का रूप ऐसा हो कि यह भूत भविष्य वर्तमान के तीनों रूपों को प्राप्त होने वाला है। जहाँ जिस सत्य की सत्यता इस काल के द्वारा ऐसी हो जाए कि तुझे भूत और भविष्य विस्तार से लगा हुआ है, जहाँ काल जिसको इस प्रकार से परिभाषित कर दे कि मेरे तीनों रूपों की सत्यता तुझे प्राप्त है, वहाँ इस संसारिक प्राणी के लिए यह विषय भोग उत्पन्न होता है। विषय भोगों की सत्यता इस समय से है, समय के तीनों रूप से हैं। इसलिए इन विषयों की सत्यता हर संसारिक प्राणी के लिए भांति भांति से होती है। अर्थात कोई भी संसारिक प्राणी स्वयं के जीवन में इन विषयों का दर्शन भोग करते हुए दर्शन भोग की समानता से नहीं होता, क्योंकि किसी का भूत कैसा है, किसी का भूत कैसा है, ऐसा और वैसा, कैसा कैसा, भांति भांति के भूत, भांति भांति का वर्तमान और भांति भांति के भविष्य की सत्यता जिसकी जिस प्रकार से है, उसके जीवन की सत्यता इस जीवन को ध्याने की स्व अध्याय के लिए, स्व अध्याय इसका मूल काल है। मूल काल इस सत्यता को समझना सहज और सरल नहीं है। इस सत्य को तात्विक सत्य से ही जाना जा सकता है। तात्विक सत्य क्या है? इस जगत में जो सदा से सदा के लिए सत्य बना रहता है। माया तात्विक सत्य
प्रेम आत्मा का सत्य, काल सत्य। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि यह जो मेरा प्रेम ब्रह्मांड है, यह मेरी प्रेम प्रकृति है, यह जीवन का रूप है, यह जीव रसायन है। यह एक रसायन का रूप है, पर रसायन और जीव रसायन में भेद है। रसायन रस का आयन, अर्थात जहाँ रस को प्राप्त करने वाला चेतन सत्य है, जीवन है, प्रेम आत्मा का रूप है, काल का रूप है। रसायन रस, प्रेम रस अखंड रूप से है। यह ब्रह्मांड मेरे प्रेम से भरा हुआ है। यहाँ प्रेम माया का रूप है। ऐसे एक अखंड प्रेम रूप में रसायन है। रस को लेने वाला, रस को जानने वाला, इसका दर्शन भोग करने वाला आयन अर्थात काल अर्थात आत्मा। यह आत्मा इस रसायन को जब स्वयं में पा लेता है तो यही रसायन स्वयं के अखंड रूप से इसके लिए जिस प्रकार से खंड खंड होता है, खंड खंड रूप को ग्रहण धारण करके इसको जानने वाला है, इस सत्य की सत्यता ही इसके लिए जीव रसायन की हो जाती है। अर्थात जो जीवन, जो रस की सत्यता इस प्रेम आत्मा के लिए इसके जीवन के रूप में हो जाए, यही सत्य जैव रसायन का है। जैव रसायन, यह संपूर्ण जगत रसायन से, रस के आयन से जैव रसायन का रूप ग्रहण धारण कर लेता है और इसमें आयाम प्राप्त करने की सत्यता है कि किसके लिए यह जैव रसायन किस प्रकार से कितने आयाम वाला हो जाता है। यह नित्य निरंतर इस समय चक्र से घटता और बढ़ता है, विनाश विस्तार को प्राप्त होता रहता है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं यह संपूर्ण जगत जैव ईंधन है। जैव ईंधन का अर्थ क्या है? जैव ईंधन का अर्थ यह है कि जो जैव रसायन है, जो जैव रसायन है, इस जैव रसायन की सत्यता जीव ईंधन के रूप में है, जो इस जीव को ग्रहण धारण करके स्वयं का जीवन इससे प्राप्त कर लेता है। इस जैव रसायन से, इस जैव रसायन को प्राप्त करके, जैव रसायन से जैव रसायन को प्राप्त करके जैव रसायन का विस्तार हो जाने वाला है। यही जैव ईंधन की सत्यता है। अर्थात हर सांसारिक प्राणी जीवन का ईंधन है। आकाश हो, अग्नि हो, वायु हो, जल हो, थल हो, यह सब जैव रसायन है और जीव ईंधन के रूप में है, जैव ईंधन के रूप में है। इसको ग्रहण धारण करके यह संसारिक प्राणी अपना जीवन प्राप्त कर सकते हैं। और जो जिस प्रकार का जीवन प्राप्त करके, जिस प्रकार के जैव रसायन में, यह भी जीव ईंधन का रूप है और इसको भी खा पचा करके ग्रहण धारण करके इससे स्वयं का जीवन प्राप्त कर सकता है, जैव रसायन की सत्यता को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से इस कथा का सत्य यह है कि जीवन को मारकर ही जीवन का संचालन है, जीव का आहार करके ही जीव की गति आगे बढ़ती है। इस सत्य की कथा, इस सत्य की कथा यही है कि यह संपूर्ण जगत स्वयं के अंश अंश में एक अखंड रूप से जिस खंड खंड की सत्यता को प्राप्त है, यह संपूर्ण खंड खंड सत्य जैव ईंधन के रूप में है और जैव ईंधन के रूप में जो है उसका विनाश होने वाला है, क्योंकि यह संपूर्ण जगत इसका आहार कर इससे स्वयं का जीवन प्राप्त कर लेने की इच्छा वाला है। और जो इच्छा वाला है वह कर्म करता है, वह प्रयत्न करता है, वह संघर्ष करता है, तंत्र मंत्र ज्ञान विज्ञान से ऐसा सत्य प्रकट करता है, या तो इसको मार करके इससे स्वयं का जीवन प्राप्त कर लेता है, या फिर जिसको यह मार रहा है वह इसको मार करके खा पचा करके इससे स्वयं का जीवन प्राप्त कर ले। इस प्रकार की जो कथा है वह वर्तमान के रूप को बदल देती है। जो वर्तमान है, जो मूल वर्तमान है, वह इस प्रकार के द्वंद्व में, भीषण प्रलय में स्वयं के रूप को बदल लेता है। जो इस जगत में जीवन का ऐसा बदलता हुआ रूप है, इसी को हे मनुश्रेष्ठ मेरे प्राण स्वामी कहते हैं,
विषय लोक जान विषय भोग जान। विषय लोक में ऐसे जीवन का जो दर्शन भोग करने वाला है उसको सत्यता यहाँ विषय भोग के रूप में लगती है। जो सत्य जहाँ प्रवासित हो जाए भूत भविष्य से कि ऐसा था और इसके बाद में फिर यह ऐसा हो गया है, वह विषय भोग है। और इसमें जो तात्विक रूप से सत्य बना रहता है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, जहाँ जिस सत्य की सत्यता सदा नवीन बनी रहती है, पूर्वजों के लिए, वंशजों के लिए, जो वर्तमान में उनके लिए, इस लोक में, अन्य लोक में, समस्त लोकों में, इस ब्रह्मांड में जिस सत्य की सत्यता बनी रहती है कि यहाँ यह इस प्रकार से है, इस कर्म की सत्यता ऐसी है, इसका फल ऐसा है। जीवन के भांत भांत के रूप हैं, जैव रसायन है, जैव ईंधन है, परंतु सत्यता इन सब में इस जीवन की इस प्रकार से है जो स्वयं से नवीन है, चेतन है। हर संसारिक प्राणी इसको स्वयं से स्वयं में जान लेने वाला है कि इस जीवन की सत्यता ऐसी है। पशु हो, पक्षी हो, अग्नि हो, वायु हो, जल हो, थल हो, या घास फूस हो, या वृक्ष हो, कण कण के लिए जो सत्य इस प्रकार से बना हुआ है कि वह भी इसको इसी प्रकार से जानने वाला है और तुम भी इसी को इसी प्रकार से जानने वाले हो। ये मनुश्रेष्ठ, इस जीव से स्वाद लेने की गति, इन कानों से गंध, सुगंध, शब्द, स्वर, नाक से और भी जो इंद्रियां हैं, इनसे जो जानने की सत्यता है एक और विषय भोग की है, और इस विषय भोग को पूर्ण करके एक और एक ऐसी अध्यात्म की है जो समस्त जीवों के लिए सत्य बनी हुई है। वह क्या है? वह यह सत्य है कि कर्म करके जो संसारिक प्राणी कर्म करने के लिए प्रकट होता है, वह कर्म करके कर्म की पृष्ठभूमि को खो देता है, इसका विनाश पा लेता है, और विनाश प्राप्त करके इस विनाश में भी इसके लिए इसका परिणाम और फल है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि मेरे प्रेम से यह संपूर्ण जगत है, मेरे कर्म से तू है, और मेरे कर्म से तू उत्पन्न होकर कर्म करके, कर्म के द्वारा मेरे कर्म का और इस कर्म के द्वारा मेरे प्रेम का विनाश करने वाला यह संपूर्ण जगत में विदित है। इस विदित सत्य की व्याख्या भांत भांत से इस जगत में, यही इस जगत में, इस जगत की अध्यात्म की का सत्य है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि यह जो अध्यात्म की है, यह योग तात्विक सत्य है, अर्थात जो सत्य रूप बदलता रहता है, नित्य निरंतर, प्राचीन, नवीन और उगता रहता है, ऐसे सत्य की सत्यता विषय भोग की है। और इसे विषय भोग में जो एक सत्य से बना रहता है, योग तात्विक रूप से बना रहता है कि समस्त जगत के समस्त संसारिक प्राणियों के लिए इस कथन का सत्य सदा के लिए नवीन नवीन है, नया बना रहता है, चेतन बना रहता है। जो भी जानने वाला है उसके लिए यह सत्य है। इस जीवन की ऐसी सत्यता अध्यात्म की है। इस जगत में यह संसारिक प्राणी आते हैं, इस जगत का विषय भोग प्राप्त करके इस जीवन को जानते हैं, विषयों का दर्शन भोग करते हैं, उनके लिए यह विषय भोग की सत्यता का अध्याय एक हो रहा है। और इसमें इन विषय भोगों के मध्य अध्याय एक अध्यात्म की का है। जो जीवन इस प्रेम आत्मा का, इस काल आत्मा का, ये मनुश्रेष्ठ, मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि यह जो मेरे प्रेम का रसायन है, यह जो मेरा प्रेम रस है, यह अखंड रूप से है। और इसी अखंड रूप में जो इस प्रेम रस को लेने वाला आयन है, जो काल है, यह काल, यह आयन इस रस को ग्रहण धारण करके इस रस की सत्यता वाला होकर के जैव रसायन हो जाता है, जीव ईंधन बन जाता है। इसमें सत्यता स्वयं के माया तात्विक रूप से बनी रहती है। जो प्रेम आत्मा का मूल सत्य है, जो इसकी अटल अमरता का सत्य है, इस सत्य में इस संपूर्ण प्रक्रिया का सत्य इसको प्राप्त होने वाला है। अर्थात यह जो विषय लोक का जगत है,
विषय लोगों का जो जगत है यह एक पिंड के रूप में है। इस पिंड में इस माया प्रेमात्मा की चेतना प्रवेश करती है। प्रवेश करके यह इसके जैव रसायन को प्राप्त कर लेती है और जैव रसायन प्राप्त करके यह जैव ईंधन बन जाने वाली है। इसलिए इसके लिए संघर्ष हर ओर से, अंदर बाहर से नित्य निरंतर है। पर इस बिना प्राप्त हो रहे में जो पल पल में, जो क्षण क्षण में प्रवेश करके विनाश विस्तार की प्रक्रिया हो रही है, इस प्रक्रिया का एक योग है, मकड़ योग। जिस प्रकार से मकड़ी अपना जाला बनाती है, इस जाले का विनाश करो और विनाश करने के बाद में यह मकड़ी पुनः अपना जाल बना लेती है और इस जाल में फंसा करके कीट पतंगों को इन कीट पतंगों से अपना आहार करती है। इसी प्रकार से यह जीवन, यह देह, यह शरीर, यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ एक मकड़ जाल है, ये एक मकड़ योग है। जिस प्रकार से जिस सत्य की रचना हो जाती है, यह प्रेमात्मा स्वयं की चेतना से इसमें प्रवेश करके चेतन होती है और जिसमें प्रवेश करके चेतन हो जाए वह इसके लिए जड़ हो जाता है और जड़ जैव ईंधन के रूप में इसके लिए इसका ही आहार बनता है और इससे परे इस संपूर्ण जगत के लिए वह जैव ईंधन के रूप में, इसलिए वह इसका आहार कर लेने वाला है। जैव रसायन और जैव ईंधन, जैव रसायन जब तक है, जब तक इसमें अपना जीवन है, और जब यह जैव रसायन किसी अन्य का ईंधन हो जाए तो इसका अंत विनाश हो जाने वाला है। पर इस विनाश में सत्यता तात्विक है, एक योग तात्विक है और एक माया तात्विक है। योग तात्विक यह है जो सदा सदा सत्य बनी रहती है कि मैं ऐसा था, जन्म में प्रकट हुआ सांसारिक प्राणी, वृद्ध होकर अंत तक, और अंत के बाद इस मृत्यु में भी स्वयं के सत्य को जिस सत्य से जानने वाला है, यह सत्य इसके लिए मन बुद्धि विवेक से अध्यात्म की का है। यह विषय लोगों का, यह जो विषय लोक हैं इनका दर्शन भोग करने वाला यह इंद्रिय देह इसके लिए उत्पन्न होकर के पीछे छूटता रहता है। इसके भांत भांत के नवीन रूप प्रकट होते रहते हैं, पर इनमें जो एक सत्यता सदा बनी रहती है वह अध्यात्म की है। परंतु इस अध्यात्म की में एक माया तात्विक सत्य है जहाँ से प्रेम चेतना प्रवेश करके इन सब का दर्शन भोग करती है और दर्शन भोग करते हुए सदा स्वयं के सत्य से बनी रहती है। अर्थात यह संपूर्ण वेद विधान इस अकर्ता निर्गुण प्रेम आत्मा को जो कर्म करके जानने वाला नहीं है, जिसमें कर्म कर्ता की कोई सत्यता इंद्रिय देह के रूप में नहीं है, जो कर्म करके जान नहीं सकता, जो गत नहीं कर सकता, स्थिर शांत बना रहता है, निर्गुण है, देह से परे है, ऐसा प्रेम आत्मा जिसके लिए मेरी प्रेम विधि इसको ग्रहण धारण करके दर्शन भोग के रूप में इसके लिए बरसती है। यह केवल एक पक्ष की क्रिया है कि सदा होती रहती है, इसमें इसका कोई कर्म नहीं है। इस प्रेम आत्मा से प्रेम चेतना को ग्रहण धारण करके इस योग तात्विक सत्य में इसको स्थापित कर दिया जाता है। योग तात्विक सत्य से इसको विषय लोगों की सत्यता प्रदान की जाती है और विषय लोगों की सत्यता का विनाश करके इसके लिए तात्विक योग अध्यात्म की प्रकट की जाती है और अध्यात्मिक का भी विनाश करने के बाद में इसके लिए जो सत्य प्रेम आत्मा के लिए इसमें बरसता है, यह सत्य इसके लिए स्व अध्यात्म की का है। अर्थात जहाँ कर्म करके किसी सत्य को जाना न जा सके, जहाँ स्वतः इस विधि का दर्शन भोग इस प्रेम आत्मा को हो रहा है, वहाँ सत्य जो जिस प्रकार से जानने वाला है वह सत्य स्व अध्याय का है। स्व अध्याय की सत्यता क्या है? स्व अध्याय की सत्यता केवल प्रेम आत्मा के लिए प्रेम गर्भगृह में है। जो इस प्रेमात्मा का जो एक आयन है,
एक आयन तत्व का रूप बन जाने वाला है, देह का रूप बन जाने वाला है। जात धर्म की भांत भांत की जो रचनाएं इसको प्राप्त होती हैं, इस रचना में जो सत्य इसके लिए बरसता रहता है, स्थायी सत्य जो इस प्रेम माया का है, प्रेम आत्मा का है, इसमें इसके लिए प्रकट होता है। यहाँ से इसका दर्शन भोग करके इस मेरी प्रेम कथा को जानना ही इसके लिए स्व अध्याय है। स्व अध्याय अध्यात्म की और विषय भोग, इस प्रकार से ये 3 अध्याय हैं। इनमें ऐसा भेद है कि एक अटल स्थिर और सदा सदा से सदा सदा के लिए यह प्रेम आत्मा में है, इस विषय लोक की वर्षा इसमें होती रहती है। और एक सत्य इसके लिए इसके अहंकार के रूप में, जिसमें कर्म है और अकर्म भी है। जहाँ पूर्ण रूप से कर्म है वह स्व अध्याय है, जहाँ कर्म है और अकर्म है दोनों का ध्रुवीकरण है। इस प्रकार से इसका जो मध्य सत्य है यह अध्यात्म की का है। और जहाँ कर्म ही कर्म है, कर्म करके इस जीवन को जानना, कर्म से दर्शन भोग करना, जहाँ सत्य संपूर्ण कर्म से प्रकट होते हैं वहाँ सत्य इन विषय भोगों के जीवन का है। इसलिए जो कर्म से हैं वहाँ इस जीवन के रूप, इस जीवन के परिणाम बदल जाते हैं, यह भूत से भविष्य हो जाता है। जहाँ कथा का रूप भूत भविष्य को प्राप्त हो, नवीन प्राचीन हो जाए, और जो नवीन है इसका भी विनाश होकर इस नवीन में एक नया सत्य उगाए। यहाँ सत्य विषय भोग का है और इस सत्य में जो सदा बना रहता है वह सत्य अध्यात्म की का है। और इस सत्य में भी जो मूल रूप से इन सब की प्रलय हो जाने पर, इन सब का विनाश हो जाने पर, इस संपूर्ण विधि में यात्रा करके इस विधि को जानने वाला है, वहाँ सत्य इस स्व अध्यात्मिकी का, अर्थात अध्यात्मिकी से स्व अध्यात्मिकी और स्व अध्यात्मिकी से विषय भोगों की अध्यात्म की। यह संपूर्ण सत्य एक है, पर इस एक सत्य में यह भांत भांत के रूप हैं। इन भांत भांत के रूपों में 3 वेदों की सत्यता है कि जो मूल से है वहाँ अधर्व वेद की सत्यता है। यह प्रेमात्मा अधर्व वेद से मेरे प्रेम रसायन का दर्शन भोग करके मुझे जानने वाला है। और जहाँ यह कर्म और अकर्म में बना हुआ है वहाँ सत्यता इसको धनुर्वेद की लगती है। और जहाँ सत्यता इसके लिए कर्म करके इस जीवन को जानने की है वहाँ सत्यता इसको वर्गवेद के रूप में लगती है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं, क्या हे प्रिय तू इस ऐसी मेरी प्रेम कथा को स्वयं से जान करके है कि इस जगत में तेरे जीवन की सत्यता तेरे लिए ऐसी है कि नहीं।